ये जो म्यूनसिपल वाले हैं ये पहले तो कमेटी बनाते हैं, कमेटी वाले बिल्डिंग बनाते हो माल में एक ही दफ़ा आते हैं तो तोड़ के चले जाते हैं। ये कोई कैसे बन जाती है? कोई 4 साल में बिल्डिंग ऐसे थोड़ी बन जाती है। 4 साल में लगे हैं बिल्डिंग बनाने में, तो एक ही रात में आगे तोड़ गए। अगर मैं देखो ना, मेरे को लॉस तो बहुत हो गया, जैसे सभी शहरवासियों को पता है लॉस मेरा काफ़ी हो गया। और मुझे विशाल मेगा मार्ट का नोटिस भी आ गया है जिसमें 3,33,000 समथिंग और आगे भी है, उसका मैंने भरपाई करनी है। एक तो मेरा ऑलरेडी लॉस हो गया, जितना मेरा अपनी सेविंग थी जो भी मैंने लगा दी, अब मैं 3,33,00,000 कहाँ से पूरा करूँगा? इससे तो म्यूनसिपल वाले मेरे को मार देते तो अच्छा था। जीने का क्या फ़ायदा? ये मैंने अपनी पूंजी तो लगा दी इधर, अब जो बच्चे मेरे कमाएंगे तो वो विशाल मेगा मार्ट को दे देंगे, तो जीने का फ़ायदा क्या है? हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है कहाँ पे? और जब ये बिल्डिंग के बारे में पता चला था कुछ, मैंने हर बीजेपी वाले के पास गया हूँ बिल्डिंग टूटने से 15 दिन पहले, तो हर बीजेपी के लीडर पर उसके पाँव पड़ा भी मेरी बिल्डिंग कुछ मेरे को लग रहा है कि कुछ होने वाला है। तो अभी 40 दिन और ऊपर हो गए हैं, तो इन्होंने सभी ने मेरे को फुटबॉल की तरह घुमाया है। जैसे फुटबॉल खेलते हैं, आप उसके पास जाओ, इवन के एमपी तक भी गया हूँ, उन्हें फुटबॉल की तरह घुमाया, आप उसके पास जाओ, आप उसके बाद बस या फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। तो कौन आपका नुकसान कर गया? ये मुझे खुद नहीं आज तक समझा ये कौन कर गया है। अभी तक मुझे देखो ना, मैंने एफआईआर लगाने की कोशिश की है, किसी ने मेरी एफआईआर नहीं लगाई है। एसएचओ ने नहीं लगाई है, वो भी फुटबॉल की तरह वो एसपी के पास जाओ, एसपी का बोला मैं नहीं लगाऊंगा, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर जुडिशल के पास गया हूँ, जुडिशल ने भी द्वारा बोला है तो द्वारा एसपी के पास जाओ। तो अब देखो ना, एफआईआर नहीं लग सकती है। वही अपना सामान तो निकाल लिया था, फिर किस चीज की भरपाई मांग रहे हैं? वो उनका जो खर्चा हुआ आने का जाने का, उनकी फिटिंग का, उनका काफ़ी लॉस हुआ है। मुझे क्या पता क्या मांगे, हमारे पास उसका नोटिस आया है रिटर्न। महेंद्र पाल जी, जैसे कि आपने बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास भी गए, शहरवासियों ने भी काफ़ी आपका साथ दिया। अब की जो स्थिति है, अब वो लोग कहाँ पे हैं, किस तरीके से आपका कोई साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जैसे कि आपने अभी ये भी बताया कि मुझे फुटबॉल की तरह यूज़ किया है। जी, ये तो पार्टी ने मुझे फुटबॉल की तरह यूज़ किया है, और शहरवासियों ने 2-3 दिन साथ दिया। कोई इतना ही बनता था उनका, उन्होंने बेचारों ने दुकान थोड़ी बंद करनी थी। चलो जितना दिया बहुत अच्छा दिया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। महेंद्रपाल जी, आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है, तो वो किस तरह की इन्वेस्टिगेशन, क्या ऐसी चीज बात है जिसकी इन्वेस्टिगेट करना है? पता नहीं, वो सभी को सामने दिख रहा है क्या है उधर क्या नहीं। इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? ये सभी को साफ दिख रहा है कि बिल्डिंग नीचे है, कहाँ से आई, कैसे बन गई, कैसे वो टूट गई। वो इंसाफ के लिए जाए तो जाए कहाँ कोई? अब जुडिशली सहारा है हमारा, वो भी आप देखें एफआईआर लगती है कि नहीं लगती है। इंद्रपाल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बरसात आ रखी है, तो जब तोड़नी थी बिल्डिंग तो 1 सेकंड नहीं लगा है। अब आधी दूरी जो है अन से बिल्डिंग छोड़ दी गई है, कल को वहां पर कुछ भी ऐसी हादसा होता है तो उसके जिम्मेवार तो जो है प्रशासन आपको ही ठहराएगा। तो उसके ऊपर आपने क्या प्रशासन से बात नहीं की? हमें वो बनाने नहीं देते हैं, तो पहले ही नक्शा पास कराओ, नक्शा अभी पास होगा नहीं। तो महेंद्र जी, अब आप बताएंगे कि आप चाहते क्या हो आखिर में? आप क्या चाहते हो? आप प्रशासन नहीं, जैसे आपने पहले सुन लो मेरा सवाल, आप प्रशासन के पास भी गए, आप अब चाहते क्या हो? बस फुटबॉल की तरह आप उसके पास जाओ, वो बोलता उसके पास जाओ, एमएलए के पास जाओ, वो बोलता और किसी के पास है, एमपी के पास घूमते जाओ। शहर में इतनी और बिल्डिंग्स है, उनको नहीं देखा जा रहा, आपको ही क्यों पिन पॉइंट करके? ये मुझे भी समझ नहीं आ रही है, ये चक्कर क्या है, क्या किस एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पॉलिसी है और सीईओ की क्या पॉलिसी है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है। अभी आप चाहते क्या हैं, डिमांड क्या है आपकी? देखो जी, मैं इतनी भरपाई कहाँ पर पाऊँगा, और जो मेरी सेविंग तो बहुत लगी है सारी इधर ही, तो अब मेरे बच्चे भी जो सेविंग करेंगे वो भी इधर लगा लेंगे, तो हमें जीने का क्या फ़ायदा? हम तो इससे हमें फांसी दे दें तो अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन बोलो मुझे फांसी दे दो, तो वो मैं
मंजूर कर जाऊँगा, मुझे भी दे दो, बच्चों को भी दे दो। बच्चे अगर कमाएंगे तो उनका पैसा भरेंगे। भाजपा कहती है कि 9 साल बेमिसाल। अगली बार कोई और ही लो फिर। 4 साल लगे बिल्डिंग बनाते हुए, तब किसी ने कोई नहीं पूछा, कोई अधिकारी नहीं आया, तो एकदम से कैसे जब बिल्डिंग तैयार होगी उसके बाद ही क्यों सारे अधिकारी जो है वो आगे आपकी बिल्डिंग तोड़ने के लिए? ये मुझे नोटिस तक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं चला है। रातों रात मैं सोया था, मेरी बिल्डिंग तो सुबह टूट गई। रात को मैं ठीक ठाक बिल्डिंग देख के गया हूँ, मुझे खुद नहीं समझ, आज तक समझने किसी ने समझाया नहीं मुझे कि टूटी कैसे। महेंद्रपाल जी, जब बिल्डिंग टूट रही थी आपके परिवार वाले वहां पर मौजूद थे, जो सीईओ थे वो मौजूद थे, और उन्होंने सिर्फ एक ही मांग रखी और शहर वासियों ने कि हमें ऑर्डर दिया जाए। तो सीईओ कठुआ वहां से ये कहकर निकल गए कि ऑर्डर जो है वो दफ्तर में पड़ा है और मैं अभी 10 मिनट के अंदर ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ। वो 10 मिनट अब कब तक हो गए? 40 दिन हो गए हैं, अभी तक हमें ऑर्डर नहीं मिला है। आपके सामने सब कुछ है, जिस तरह से आपको ऑर्डर नहीं है। हम उनके पास भी गए, उन्होंने कोई न्याय नहीं किया हमारा। अब आखिर लगे तो हमें जुडिशल के पास तो जाऊं, कम से कम वहाँ तो मुझे इंसाफ मिलेगा। किस पर एफआईआर लगवाना चाहते हैं? दोनों सीईओ के ऊपर। ऐसी क्या वजह थी जो उनके ऊपर आप एफआईआर लगवाना चाह रहे थे? मेरा नोटिस तो मिलना था, मैंने खाली करता उसको, कम से कम जो 3 करोड़ 33 लाख का मुझे आया है, ये तो मेरा बच जाता। तो क्या सीईओ कठुआ ने, जो पूर्व सीईओ थे, उन्होंने क्या आपसे कुछ ऐसी बातचीत नहीं की? क्योंकि आपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र किया था आपने। हाँ किया था, वो मैंने दिया भी था कि हाँ मैं आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा इंसाफ ही रखना मेरे साथ। जी वकील जी, तो हम सोसाइटी के काज के लिए लड़ते हैं, कोर्टों में तो हमारा प्रोफेशन है ही है। तो एक जो नई डेवलपमेंट जिसके उपलक्ष्य में आज हमने आपको भी यहाँ पर दावत दी थी कि एक नई डेवलपमेंट इनके केस में हुई है, वो शायद इन्होंने पूरी ब्रीफ नहीं की आपको। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि हमने एक जो है एक जैसा कि आपको बताया इन्होंने, महेंद्रपाल जी ने पहले, कि एसएचओ के पास ये एक अपनी दरख्वास्त देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि ये जो संतोष कोतवाल है और एक अंग्रेज है कोई, ये जो इनके सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं या इंचार्ज सीईओ कह लें, जो भी उस वक्त के थे, इन 2 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर के लिए वहाँ पर एसएचओ के पास जाते हैं। लेकिन एसएचओ ने, मुझे नहीं पता किन कारणों से जो है इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद ये एसएसपी कठुआ के पास भी गए, तो तभी इनको कुछ इंसाफ नहीं मिला, और अल्टीमेटली इन्होंने एक ऊपर भी कॉपीज जो थी वो भेजी थी, डीजीपी तक जो है ये मामला पहुंचा है, उन पर पहुंचा था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जब ये इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, मतलब एक ऐसे आम नागरिक की तरह, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक सरकारी मुलाजिम है, चाहे एक प्राइवेट व्यक्ति है, चाहे कोई भी है, देश का नागरिक। कानून देखो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। एक कानून जितना एक ईओ के लिए मान्य है, उतना ही एक प्राइवेट व्यक्ति के लिए भी है। तो उसी संदर्भ में जब इन्होंने मेरे से परामर्श किया, और हम जो है हमने कंप्लेंट जो थी, क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 120B 166 341 427 448 506/34 इंडियन पेनल कोड के तहत, विभिन्न धाराओं के तहत जो थी, एक क्रिमिनल कंप्लेंट जो है इनकी तरफ से एज ए, इसमें ये कंप्लेनेंट हैं और इनके साथ जो विटनेसेस हैं वो हमने यहाँ पर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की है। और कोर्ट ने जो है हमारी इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, और इनके विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके, और वहाँ पर बहस सुन के, हमारी बात सुन के, कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि 202 के अंदर उन्होंने एक इंक्वायरी कराने का निर्णय लिया है। और ये 202 की जो इंक्वायरी है वो हमारी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैडम स्वाति गुप्ता जी जो कठुआ की हैं, इन्होंने जो है इस 202 की इंक्वायरी हमारी बातें मद्देनज़र रखते हुए, गवाहों के बयान मद्देनज़र रखते हुए, एक 202 का प्रोविज़न होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, एक इंक्वायरी का ऑर्डर किया है। और इंक्वायरी के लिए जो है इंक्वायरी ऑफिसर इसमें हमारे एसएसपी कठुआ को बनाया है। तो अब वो क्या इंक्वायरी देते हैं क्या नहीं देते हैं इस पर क्योंकि हम नहीं कह सकते, तो ये एक नई डेवलपमेंट थी कि ये इंक्वायरी जो है एसएसपी साहब के पास, और हमने इसकी इनकी कॉपी भी जो है वो ओरिजिनल जो कॉपी जो है जज साहब का जो ऑर्डर है वो भी हमने सर्विस करवा दी है उसकी। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, क्योंकि अब इंक्वायरी में जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी हम यहाँ पर गवाह पेश करेंगे और लोगों से, जैसे भी इंक्वायरी ऑफिसर, वो उनकी डिस्क्रिप्शन है।
हम उनकी डिस्क्रिप्शन को, चूँकि अब ये जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर है, ये नहीं है कि पुलिस अपने अपने तौर पर कर रही है, अब ये जुडिशरी का पूरा स्कैनर है इस इंक्वायरी के पीछे। अगर ये इंक्वायरी जो है ऑनरेबल कोर्ट को लगेगा कि ये इंक्वायरी जो है ठीक है, तो वो उसमें कोई भी आर्डर जो है मुनासिब आर्डर फरमाएंगे। अगर उनको थोड़ा ठीक है, थोड़ा गलत है, या जिस तरह से भी है उस तरह से भी अकॉर्डिंगली जो है ऑनरेबल कोर्ट जो है, सीजीएम कोर्ट जो है आगे निर्णय लेगी कि आगे इसको क्या करना है, इस कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट का क्या करना है। तो मैं आपके माध्यम की सिर्फ एक बात यहाँ पर, चूँकि एक मैं भी इस शहर का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, जैसे सारे आप ये भी नागरिक हैं, आप भी नागरिक हैं, हम सबके लिए कानून बराबर है। क्या स्टेटस है कि कोई क्या है, कानून के आगे किसी का कोई स्टेटस नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही हो तो देश का हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर वो गलत करेगा, अगर ईओ ने गलत किया होगा तो उनकी सजा उनको मिलेगी, क्रिमिनल ऑफेंस में वो जाएंगे। क्योंकि इन्होंने लीगल प्रोसेस अडॉप्ट किया। मिंदरपाल जी ने जैसे भी बिल्डिंग थी, अभी आप ही ने सवाल पूछे हैं कि 4 साल से इनकी बिल्डिंग बन रही थी, तो उनके पास परमिशनें थी। एक परमिशन थी 2020 की, एक 22 की, 2 परमिशनें थी इनके पास। तो परमिशनें थी, तो अब व्यक्ति जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है, वो अगर वो खुद नहीं चला सकता, खुद रह नहीं सकता, तो वो सोचेगा कि मैं इसको कहीं लीज पर दे दूं आगे। उसी तरह से इन्होंने सोचा, इन्होंने भी वो एयर प्लाजा कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करके उनके साथ प्रोसेस चल रही थी, प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ था। देखो बड़ी बातें आ गई हैं इन चीज़ों में। अभी वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो कैसे प्रोज्यूम कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने या म्यूनिसिपैलिटी ने कि कमर्शियल काम हो रहा है? कैसे प्रोज्यूम कर लिया? मात्र चंद लोगों की कंप्लेंट के ऊपर। कंप्लेंट झूठी भी तो हो सकती है। आपने क्या वेरीफाई की पहले कि कंप्लेंट कौन है? क्या कंप्लेनेंट करने के बाद लोकल स्टैंडी है? क्या उसका घर जो है इनके मॉल के साथ है कि इनकी उसको प्रॉब्लम हो रही है? देखो, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, उसके आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि 2 किलोमीटर वाले को कोई दिक्कत होनी चाहिए इन चीज़ों में। और दूसरा बात, हम ये नहीं कहते कि क्या गलत है क्या नहीं। अब ये सारा निर्णय जो है, हम मेरिट्स पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैटर सब जुडिस है। मेरिट्स जो है वो कोर्ट देखेगी, इंक्वायरी रिपोर्ट क्या आती है, अब कोर्ट ने देखना है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का अगर उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, अगर वो परमिशन के लिए अप्लाई, आपने प्रिज्यूम कैसे कर लिया कि कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होगी? यार अभी उन्होंने उद्घाटन नहीं किया, कोई वहाँ पर मतलब वो लोग आना नहीं चालू हुए, पब्लिक नहीं आने, तो कमर्शियल एक्टिविटी कहाँ से होगी? आपने प्रिज्यूम कर लिया पहले। अगर आपको ये लग रहा था, और ये भी कोशिश कर रहे थे कि हमसे जो फीस लेती है, जो भी बढ़ता है, मुनासिब चीज़ें होती हैं, आप पास करिए हमारी कमर्शलाइज, और जो हमें कमियां हैं हम उनको पूरा करेंगे। ये एफिडेविट देने को तैयार थे, सारी चीज़ें इन लोगों ने की। अगर आप लोगों के पास सिस्टम ही नहीं है, और आप इनके मुताबिक, इन्होंने एक बार कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये मुझे कह रहे थे कि आप ऐसा करो, रेजिडेंशियल पास कराओ, कमर्शियल की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की अगर व्यवहार होगा, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक सिस्टम के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ कि सिस्टम हमारा खराब है। अगर किसी ने कमर्शियल के लिए अप्लाई करना है तो उसका प्रोसीजर है, आप उसको क्यों मिसगाइड करते हो कि आप वो रेजिडेंशियल कर लो, ये कर लो? अगर इन्होंने किया था तो एक सिविल रॉन्ग था, ये कोई क्राइम नहीं था, अपराध नहीं था, कोई बहुत बड़ा क्राइम था जिसकी इनको सजा मिली है। आपने, अगर आप चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन चाहती, इनको लगता कि कोई कंप्लेन इनके खिलाफ है या कुछ लोग हैं, ये गलत वायलेशन है, इन्होंने कोई सिविक वायलेशन किया, पहले आप बताओ कि आपने मास्टर प्लान कठुआ का कब लागू किया? क्यों नहीं किया? क्यों फाइल आपकी पेंडिंग है अभी तक हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट में? यहाँ पर गवर्नर साहब जब पहला विजिट था, हमने ये बात हाईलाइट की थी कि आप कठुआ का मास्टर प्लान लागू करें। आपने कठुआ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, कहाँ है वो? कागजों में बनाई है, वो ग्राउंड पर क्यों नहीं दिख रही वो हम लोगों को? देखो, कमर्शियल एक्टिविटी तो होनी है। आए दिन हमारी जो सरकार है वो कह रही है कि 370 तोड़ने के बाद जो है हम यहाँ पर टूरिज्म को बूस्ट करेंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्री आ रही है, फलानी आ रही है, ये भी चीजें हैं भैया। शत्रु जी, इस केस के गुनेगार मानते हैं कि जिनकी वजह से सारा का सारा जो है वो काम हुआ है बिल्डिंग को डिमोलिश करने का। देखिए, चूंकि मैं इस केस में इनका लॉयर हूँ, वकील हूँ, ये जो हमारी कंप्लेंट है, इसमें जो मुख्यतः जो सामने प्राइमा फेशी जो गुनेगार हैं वो 2 ही लोग हैं जो मौके पर थे, जिन्होंने साथ होकर बिल्डिंग तड़वाई है। अब कोई कह रहा था कि वो छुट्टी पर था, संतोष कोतवाल जी छुट्टी पर थे। अगर वो छुट्टी पर थे, वो क्या कर रहे थे? वो दैट मीन्स कि उन्होंने जो काम किया है
अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं किया, अपनी ऑफिशियल पावर को मिसयूज किया है, अपनी पावर से एक्सीड करते हुए काम किया है, जो कि एक संज्ञेय अपराध है इंडियन पेनल कोड के अंदर, जिसकी सजा भी बनती है, ट्रायल भी चलता है। ये नहीं कोई समझ रहा कि मैं सीईओ हो गया तो सरकारी अधिकारी हो गया तो कानून मेरे से ऊपर, ऐसा नहीं है। एडवोकेट साहब, अगर सीईओ अपनी पावर पूरी वहाँ पे उसने चलाई है तो फिर इन चुनावों का क्या फायदा जो म्यूनसिपल काउंसिल के चुनाव करवाए जाते हैं? एग्जैक्टली आपने बहुत बड़ा अपने मेन पॉइंट जो है बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि कहने का मतलब है सीईओ जो होता है वो म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर सेक्रेटरी होता है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी डिसॉल्व नहीं हुई, अभी भी उनका टेंडर है, वो चल रही हैं। प्रेसिडेंट बैठे हैं यहाँ पर और प्रेसिडेंट तक को पूछा नहीं जा रहा, वहाँ का जो कंसर्न काउंसलर है उसका पूछा नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जब सीईओ ने खुद निर्णय करना है तो फिर चुने हुए हमारे प्रेसिडेंट और काउंसलर क्या कर रहे हैं? अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं उसी वक्त रिजाइन देता, या तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो, म्यूनिसिपैलिटी को हड़ताल करनी चाहिए थी, गवर्नर साहब के पास जाना चाहिए था कि हमें चुने हुए नुमाइंदे क्यों है, मुद्दा बनाना चाहिए था इनको। अगर मैं इनकी जगह होता तो आई वुड हैव रिजाइन। अगर मेरे मेंबर सेक्रेटरी ने मेरे से बिना पूछे कोई काम कर दिया होता, क्योंकि फिर काउंसिल किस लिए है, फिर चुनाव भी, फिर तो फ्रॉड है, फिर तो कोई मतलब नहीं है इन चुनावों का। आप साफ शब्दों में सीईओ को जो है वो दोषी ठहरा रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है क्या सीईओ की इतनी पावर है कि इतना बड़ा जो मतलब इस पर कितनी पावर थी कितनी नहीं पावर थी, पावर की बात नहीं है। सवाल ये है कि हमारे सामने जो जिसने क्राइम किया है, जो हमें लग रहा है, अभी तो एविडेंस आएगा, अभी तो इंक्वायरी होगी, अभी तो बड़ी लंबा मसला चलेगा, और जो भी इंक्वायरी में रिपोर्ट में आएंगे हो सकता है कुछ एक दो और नाम आ जाए कि वो लोग थे, उनके आर्डर थे, उन्होंने ऐसे किया। हो सकता है सीईओ के भी तो बयान होंगे ना इंक्वायरी में, बोलेगा, बताएगा किसने आर्डर दिया उसको कहाँ से खबर होगी। जब आप लोग जुडिशरी का सम्मान ही नहीं कर रहे, इन्होंने एक अपील फाइल की ट्रिब्यूनल के अंदर, ट्रिब्यूनल ने वहाँ पर इनके काउंसिल थे, यहाँ ये इनके म्यूनिसिपैलिटी के वहाँ पर हाउस, इन्होंने खारिज कर दिया, और फिर इनका राइट था, लीगल राइट, इन्होंने वहाँ पर पिटीशन दायर की ट्रिब्यूनल के आर्डर के खिलाफ। और आप लोगों को पता थी, आपके वकील जो जम्मू में वहाँ पे रह रहे थे उनको पता था ये हाईकोर्ट में गए हैं, मामला सारा पब्लिक डोमेन में था। जब मेरे को पता है कि हाईकोर्ट में गए हैं तो मैं हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार क्यों नहीं करूँ? हो सकता हाईकोर्ट इनके खिलाफ सुनाए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अगर वहाँ से इनकी सुनवाई नहीं होती फिर इनके पास आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या परेशान होने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि प्रोसीजर फॉलो हो गया होता। आप लोगों ने सब जुडिस मैटर के दौरान ही इनके साथ जो है बिना नोटिस के, अरे भैया नोटिस, एक नोटिस आपने दिया, मैं मानता हूँ, आप भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, उस नोटिस के खिलाफ ही चले गए ट्रिब्यूनल में, और आप कहते हो कि शोगाज नोटिस था, ठीक है, फिर इन्होंने चले गए हाई कोर्ट में। आपने दूसरा नोटिस जो था फाइनल डेमोलिशन नोटिस उनको देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आपको शायद शक था कि ये फिर चले जाएंगे हाई कोर्ट में। तो कहने का मतलब है कि इससे आपकी मानसिकता, आपकी जो कार्य प्रणाली, कार्यशैली, उसके ऊपर सवाल उठते हैं। और जो हमारे सामने जो दो व्यक्ति हैं जो हमें प्राइमा फेशी अभी मुलजिम लग रहे हैं, हो सकता है और लोग भी हो जाए, हो सकता है हाई कोर्ट मतलब कोर्ट जो है इसमें किसी और को भी नामजद मुलजिम बना ले। मैं नहीं कहता फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी ऑनरेबल कोर्ट के सामने हम हैं, इंक्वायरी का आर्डर हुआ है, और इंक्वायरी का जो भी निर्णय हुआ उस कोर्ट की लड़ाई, कहने का मतलब ये था कि हर व्यक्ति को जब सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं